आज मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को की जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का भी इम्कान है। मैं आई थिंक पंजाब साइड पे होगी। जी, इस्लामाबाद और जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ तक है। और आइंदा हफ्ते मरी में बर्फ़बारी की पेशगोई समेत शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। ठंड बढ़ेगी फिर। तो अहम शहरों के जो दर्जा हरारत हैं उनकी भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें कुछ लाहौर इस्लामाबाद की सिचुएशन भी जाननी है। बिल्कुल, इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं फातिमा शराजी। इस्लामाबाद से सलमान हमारे साथ हैं और आप दोनों से मैंने जाननी है मौसम की सूरत हाल। तो पहले सलमान को जब देखते हैं तो स्वेटर पहन के खड़े हैं तो लगता है कि सर्दी कोई नहीं है। हाँ, बस मुनासिब सी सर्दी है, एक नॉर्मल सी सुबह सुबह। और सलमान वो होना तो ये चाहिए बड़ी सी जैकेट हो। और जैसे फातिमा ऐसे ठंड में हमें बताया करते हैं लाहौर का मौसम इस्लामाबाद कदरे मुख्तलिफ है, तो सलमान से ये सलमान बताएं आपको सर्दी नहीं लग रही? ये सर्दी है ही नहीं इस्लामाबाद। नहीं, सर्दी है, बिल्कुल है। और दर्जा जो है वो आज भी रात जो है 2 से 3 के दरमियान ड्रॉप हुआ था। तो सर्दी अच्छी खासी है, लेकिन इस्लामाबाद में पिछले दिनों तो काफ़ी ज़्यादा सुबह के टाइम धुंध रही, उस की और हमारी बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन आज हम खड़े हैं तो सुबह के वक्त हल्का जो मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलू था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि सूरज निकल आया है, पूरी आबोताब से चमक रहा है। और सर्दियों की जो एक मीठी धूप होती है उससे अगर आप लुत्फ़अंदोज़ होना चाहें तो इस्लामाबाद में आपको हम वेलकम कर सकते हैं। इस वक्त आपने बिल्कुल सही कहा कि आज रात से प्रेडिक्शन की गई है, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो शुमाली इलाकों की, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है और खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। इन इलाकों में आज रात से हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फ की प्रेडिक्शन की गई है। तवील जो खुश्क साली हम देख रहे हैं उसका खात्मा होता दिखाई दे रहा है। और रवा हफ्ते के अख्ताम पर इस्लामाबाद में भी यानी सैटरडे को, संडे को और उसके बाद ऑनवर्ड जो है वो हल्की बारिश की प्रेडिक्शन जो है वो की गई है, जिसके नतीजे में मौसम की जो खुश्की है और जो हवा के अंदर हम गर्द देख रहे हैं और देख रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि उसका खात्मा जो है वो मुमकिन होगा। इस वक्त अगर हम ओवरऑल वेदर की बात करें तो पूरा मुल्क और ख़ासतौर पर जो बालाई इलाके हैं, शुमाली इलाके हैं, वो शदीद सर्दी की लपेट में है, खुश्क सर्दी है। और जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मैदानी इलाके हैं वो ना सिर्फ फॉग बल्कि स्मोक की लपेट में भी हैं। और इन इलाकों में क्योंकि दिन को भी धुंध छाई रहती है, जैसे कि अभी आप लाहौर से हमारी कुलीग का जिक्र कर रहे थे कि लाहौर में और इन मैदानी इलाकों के अंदर क्योंकि दिन के औकात में भी धुंध होती है, तो वहाँ पर भी महकमा मौसमियात का कहना है कि जो डे टाइम टेम्परेचर है वो मामूल से काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वजह से सफ़र के लिए भी एहतियात की ज़रूरत है और जो आपके रोज़मर्रा के मामूल लाहौर और मैदानी इलाकों की सूरत हाल जो आप बात करें, सलमान साथ रहेगा, फातिमा शराजी से जान लेते हैं। फातिमा, लाहौर में तो सुना है बड़ी धुंध पड़ रही है और ठंड सर्दी भी बहुत है, यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। फातिमा, तो क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जहां लाहौर में सियासत की गर्मा गर्मी अरूज पर है, वहां ठंड ने भी अपने डेरे डाल लिए हैं और खुश्क सर्दी की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा बीमार, क्योंकि बारिश आपको पता है हो नहीं रही। और महकमा मौसमियात के मुताबिक भी अगले 10 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है लाहौर में। तो इसकी वजह से नाकन, गला और खुश्क जो खांसी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। बूढ़े और नौजवान तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर जो बच्चे हैं वो नमूनिया का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। और हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादातर जो अमवात हो रही हैं वो बच्चों की नमूनिया की वजह से हो रही हैं। लिहाजा तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सर्दी से बचाएँ। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो दर्जा हरारत इस वक्त लाहौर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और हवाएं जो हैं वो 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसमें नमी का जो तनासुब है वो 83% है। और इसमें अगर मैं फॉग के साथ स्मोक की भी बात करूं तो बेहतर होगा। लाहौर में इस वक्त जो स्मोक है वो 165 एयर क्वालिटी इंडेक्स है और दुनिया में आलूदगी के हवाले से लाहौर आज 9वें नंबर पे है। और लिहाजा जो शहरी हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना ख्याल खुद रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत घर से फातिमा, लाहौर में मुझे बताइए ठंड ने, स्मॉग ने, फॉग ने क्या इलेक्शन को भी इफेक्ट किया है? अच्छा सलमान, फातिमा हमें सुन सकती हैं? फातिमा, मैं आपसे जानना चाहूँगा फॉग और स्मॉग की वजह से कोई इलेक्शन की मुहिम है उस पे भी इफेक्ट हुआ है?
अच्छा, लोग जो हैं वो नारेबाजी और मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं वो नारों से ही अपना खून गर्म कर लेते हैं, लेकिन पंजाब में खसूसी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसमें सर्दी को भी मलूज़े खातिर रखा गया और दूसरी तरफ फायरिंग वगैरह को भी जो है वो सामने रख कर ये डिसीजन लिया गया। लिहाजा जो इलेक्शन की गहमा गहमी पहले नज़र आती थी वो अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जी सही, तो सलमान से भी जान लेते हैं। सलमान, इस्लामाबाद में भी नारे लग रहे हैं या सूप के साथ चल रहा है इलेक्शन की मुहिम, चाय गर्मा गर्म चाय के साथ चल रही है सलमान? इस बार इलेक्शन काफ़ी फीका फीका दिखाई दे रहा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आप में हम सब जानते हैं, लेकिन आई थिंक कि आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर एक्टिविटीज़ के अंदर इजाफा जो है वो होता दिखाई देगा। मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं, उनके बैनर्स लगे हुए हैं, उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, और इस वक्त फ़िलहाल जो उम्मीदवार हैं वो कॉर्नर मीटिंग से या छोटे छोटे गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर अपने जलसों से या आप कह लें कि डोर टू डोर कैंपेन से ज़्यादा काम चलाया जा रहा है एज़ कम्पेयर कि हम देखें कि बहुत बड़ी रैली हमें दिखाई दे। इक्का दुक्का उम्मीदवार जो हैं वो छोटी मोटी गाड़ियों की रैली या बाइक्स की रैली या नौजवान जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी, कोई मैसिव कैंपेन जो है किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये पार्टीज जो हैं वो इस्लामाबाद का भी रुख करें, लेकिन इस वक्त गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर डोर टू डोर कैंपेन, इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो ठंड के मौसम ने इलेक्शन को खासा ठंडा कर दिया है। सलमान, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे इस्लामाबाद की सूरत हाल, और लाहौर से फातिमा शिराजी हमें बता रही थी ठंडा ठार और ठंडी ठार सूरत हाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।